दोस्तों आज के डेट में ना सभी लोग अपने लिए एक पैसिव मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने भी कभी सोचा होगा कि क्यों ना एक ब्लॉग स्टार्ट कर ले, क्यों ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर ले, ऐसा कुछ भी कर ले जो कि ऑनलाइन चलता हो। और क्योंकि सभी लोग आज के डेट में ऑनलाइन कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं, तो गाइस यहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक टूल वेबसाइट स्टार्ट कर लो। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू है ना वो है कि अगर आपके पास एक टूल वेबसाइट है जो कि दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती है। अब सबके पास कोई ना कोई आइडिया होगा। मैंने मल्टीपल आइडियाज पे काम किया हुआ है और जब मैंने उस पर काम किया मैंने उसका वीडियो बनाकर आपको दिया। अगर आप हमारा चैनल चेक करोगे आपको मल्टीपल टूल वेबसाइट आइडियाज पर वीडियोस मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में फिर से एक नया आइडिया लेकर आया हुआ। अगर आप इस टूल वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को देखो, वीडियो खत्म होते होते आपका अपना टूल वेबसाइट भी बन जाएगा। तो गाइज ये आपको एक रेगुलर मॉनेटरी वैल्यू भी प्रोवाइड करवाता है, तो आप फाइनेंशियली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप पहली बार टूल वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो या फिर एक वीडियो आपने प्ले किया है, तो गाइज ये वीडियो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितना सोच रहे हो उस लायक हो। ठीक है, तो मैं यहां पर अपना मैक्सिमम दूंगा कि आपको बेस्ट वीडियो मिले। अब देखो यहां पर आपको ऑब्वियसली कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी टूल वेबसाइट बनाने के लिए। तो जो पहला टूल है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है गूगल एंटी ग्रेविटी। बिल्कुल फ्री है और इसका यूज करके आप बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट बना सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि उस टूल वेबसाइट के अंदर अगर आपको 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी आप एंटी ग्रेविटी की मदद से कर पाओगे। और ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे एंटी ग्रेविटी की। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री है, आप इसको बिल्कुल फ्री में जो है इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी पे। अब देखो सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आ जाओ यहाँ पे गूगल पे आके आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। गूगल पे आके सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी और आपको ये एंटी ग्रेविटी वेबसाइट मिल जाएगी। इसको ओपन कर लो। यहां पे टॉप पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करो और यहां से इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड फॉर x64 अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है, और अगर आपके पास मैकओएस है तो इन दैट केस आपको डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये डाउनलोड करने के बाद एक सेटअप डाउनलोड होगा, उस पर डबल क्लिक करके उसको, जैसे आप वीएलसी मीडिया प्लेयर या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना अपने लैपटॉप, बिल्कुल वैसे इसको इंस्टॉल कर देना। नेक्स्ट 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 करोगे और वो 5 बार नेक्स्ट करते ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सामने विंडो आ जाएगा। विंडो आने के बाद आपको ना यहां पर अपना कोई भी एक ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन कर लेना है एंटी ग्रेविटी को। ठीक है, जैसे हम गूगल पे लॉगिन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहां पर गूगल का कोई भी ईमेल आईडी यूज करके आप गूगल का ही प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली इसको ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो जब लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा जहां पर ओपन फोल्डर का बटन होगा। ठीक है, अब दूसरा रिक्वायरमेंट जो है हमारा वो है कि हमारे पास एक डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए, ताकि जब हमारा टूल वेबसाइट बन के रेडी हो जाए तो हम उसको लाइव कर पाए। क्योंकि लाइव करेंगे तभी तो 4 लोग उसे देख पाएंगे और तभी तो उस पर ट्रैफिक आएगा, तभी तो उस पर एडसेंस का अप्रूवल लेंगे, तभी तो उससे हमारी कुछ कमाई होगी। तो इस वजह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करूंगा, ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इस डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करना है। ओके, सो क्या कर लेंगे हम, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस पेज पर और आपको यहां पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा 75% का डिस्काउंट। ठीक है, अब 75% का डिस्काउंट तो आपको लिंक से मिल जाएगा। और यहां पर अगर आप ऊपर जाओगे सर्विसेज में और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लान लेना है। देखो मेरा जो फेवरेट प्लान है वो हमेशा रहता है बिजनेस प्लस एआई, क्योंकि यहां पर मुझे सीडीएन मिलता है और सीडीएन की वजह से ही मैं ये प्लान लेता हूं, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सीडीएन इसमें भी मिलता है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप चाहो तो इसका शुरू कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो गाइज मैं अपने सबसे बड़े ब्लॉग के लिए क्लाउड का प्लान यूज करता हूं, वो भी ये वाला नहीं, इससे भी महंगा प्लान यूज करता हूं। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हो तो आप बिजनेस प्लस एआई के साथ शुरू कर सकते हो। तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, सीडीएन होता है हमारे पास तो हमारी वेबसाइट स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं इसका यूज करता हूं। अब हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करते हैं और होस्टिंग 10 पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अभी यहां पर आप देखोगे 10% का और डिस्काउंट हो चुका है, यानी कि 1200 रुपए और डिस्काउंट हो गया। अब 4 साल के आपको टोटल 12,693 रुपए देने हैं। साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा और वो आप क्लेम कर सकते हो, जो भी आपको पसंद का डोमेन होगा वो क्लेम कर सकते हो। और साथ में आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी। मतलब 4 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, और उसके साथ आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपको 75% का डिस्काउंट मिल गया। आपने कूपन कोड डाला, आपको 10% का डिस्काउंट, टोटल 85% का डिस्काउंट हो चुका है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करो
और यहां पर आपको अपने किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। ठीक है, अब जब आप रजिस्टर करो तो याद रखना है बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करना। एक नया ईमेल आईडी आपके पास अगर नहीं है तो बना लो, बनाकर उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेना। तो इससे होगा क्या कि जब आप बाय कर लोगे और उसके बाद 4 साल बाद जब आपको रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा, आपको 20,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब 20,000 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो रिन्यूअल की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, और दूसरी चीज है कि 4 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो उन सब चीजों का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। अब यहां पे अगर आपने तीनों काम कर दिए, मतलब आपने लिंक पर भी क्लिक कर दिया, कूपन कोड भी एंटर कर दिया, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय भी कर लिया ना, तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो मेल पे मिल जाएगा। वो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। और ये प्रीमियम थीम्स वो है जिन पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो जनरेटप्रेस का यूज कर सकते हो, न्यूज वेबसाइट के लिए न्यूज़मैग थीम है, फॉक्सिस थीम है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वुडमार्ट का थीम आपको मिल जाएगा, और एसईओ प्लगइन चाहिए प्रीमियम तो रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन मिल जाएगा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको यहां पर मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके आप कोई भी ऑटोमेटिक ब्लॉग या फिर न्यूज वेबसाइट या फिर कोई एफिलिएट ब्लॉग वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट मेल कर दोगे। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसके अंदर पूरा मैंने अच्छी तरीके से बाय करके सब कुछ सेटअप करके दिखाया हुआ। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्काउंट लिंक के साथ में। अभी यहां पर ना एक और वीडियो है, जब आपका पूरा टूल वेबसाइट बन जाएगा ना तो उसे मोनेटाइज कैसे करते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, ताकि मुझे हर वीडियो में मोनेटाइज करके ना दिखाना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जब आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा तो आप इस वीडियो को देख के अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है ना, एड्स आए हैं वो मैंने दिखाया है इस वीडियो के अंदर, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, जब आप बाय कर लोगे है ना, इस लिंक पे क्लिक करके सब बाय कर लोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, है ना। इस पेज पर आते ही मेरे केस में तो आपको 4-5 वेबसाइट्स दिख रहे होंगे, इग्नोर करो इसको। आपका जो पहला वेबसाइट होगा, जो कि आपको बनाया ओनली वेबसाइट होगा, उसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दो। अब आप आ चुके हो डैशबोर्ड में, यहां पर आपको फाइल मैनेजर का ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, इस पर क्लिक करो। अब यहां पर पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करो डबल क्लिक करके। अब यहां पर आपको बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, सारे वर्डप्रेस के फाइल्स और फोल्डर्स होंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए। अब ऊपर देखो ये ट्रैश कैन का आइकन है, ठीक है, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। सबको डिलीट कर दिया हमने, बिल्कुल खाली कर चुके हैं हम सर्वर। ठीक है, अब यहां पर आओ, कैशे क्लियर कर लो एक बार, ये देखो क्लियर कैशे का बटन है, इस पर क्लिक करो और इसको क्लियर कर दो, डन। अभी क्या करोगे, यहां पर mytoolhouse.online ये आपका डोमेन है ना, इस पर क्लिक करो। मतलब मेरा डोमेन है तो आपका जो भी डोमेन होगा वो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो बस अभी ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए 403 फॉरबिडन नजर आ रहा है। अगर ऐसा किया है और ऐसा नजर आ रहा है तो मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही तरीके से कर लिया। अब आपका वेबसाइट मतलब आपका सर्वर जो है बिल्कुल रेडी है आपके टूल वेबसाइट के लिए। ठीक है, बस इस पेज पे वापस आ जाओ और छोड़ दो। अब नेक्स्ट आपको, पहले हमने एंटी ग्रेविटी सेटअप कर लिया, फिर हमने ये सेटअप कर लिया। अब रिक्वायरमेंट है हमको अपने टूल वेबसाइट की। ठीक है, तो टूल वेबसाइट के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, मैं दिखा देता हूं, ये है हमारा प्रॉम्प्ट। अब यहां पे इस प्रॉम्प्ट से पहले मैंने क्या लिखा है, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, और उसके बाद मैंने यहां पर ये पूरा प्रॉम्प्ट क्रिएट किया। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स मैंने लिख दिए, और इसमें सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है यहां से लेकर यहां तक। इस पर्टिकुलर 4 लाइन के वजह से आपका जो टूल वेबसाइट है ये गूगल पर रैंक करेगा। अगर ये 4 लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपका जो टूल वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, है ना। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, न्यू चैट में चलते हैं, इसको वापस पेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर मुझे ना यहां पर एक तो टू डू लिस्ट की जो मेरे वेबसाइट का नाम है तो ठीक है, यहां पर मैं कोई दूसरा कलर यूज करूंगा। यहां पर हम यूज करेंगे वायलेट कलर ग्रेडियंट्स। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे यहां पर, बस बाकी मैं कुछ करना नहीं चाहता, बाकी प्रॉम्प्ट बिल्कुल सेम है, आपको भी यही करना। और आपका जो टूल का नाम है, ठीक है, अगर आप टू डू लिस्ट टूल ही बनाना चाहते हो तब तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट का नाम चेंज करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है,
तो आप यहां पर इसका नाम कुछ इस तरीके से कर सकते हो, है ना, जैसे टू डू लिस्ट ऐसा रख सकते हो अपने वेबसाइट का नाम, है ना। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए, जिस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना जो भी नाम रखना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपने डोमेन नेम की बात करूं, मैंने क्या रखा अपना डोमेन नेम, है ना, mytoolhouse.online। समझ ही नहीं आ रहा है कौन से टूल वेबसाइट के लिए, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि टूल वेबसाइट के लिए, तो ये बढ़िया है। और इसके अंदर आप मल्टीपल टूल्स भी डाल सकते हो, क्योंकि माई टूल हाउस है, घर में बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैंने अपना डोमेन नेम बाय किया, ताकि कल को अगर मुझे अपना टूल चेंज करना हुआ तो मैं चेंज कर सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन अगर मैंने todolist.com या todolist.online ऐसा एक जो है ना अपना डोमेन बाय कर लिया, तो तब मुझे उसके अंदर टू डू लिस्ट टूल ही बना के डालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक समझदारी है कि आप एक ऐसा ब्रांड नेम ले लो जिसके अंदर आप कुछ भी रख पाओ, तो वो कर सकते हो। अब मैं इसको सेंड कर देता हूं। 2 चेंजेस किए हमने इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो अब ये एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हमें फिर से बनाकर देगा, ठीक है। तो इस बार हमने कलर चेंज किया है और यहां पर हमने एक नेम रखा। तो आपको भी कलर चेंज करना है, ये नेम रखना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि टूल भी दूसरा चाहिए तो आप टूल का नाम भी चेंज कर लेना। इस प्रॉम्प्ट के अंदर 4 जगह टूल का नाम आ रहा है। ये रहा एक टू डू लिस्ट, दूसरा यहां पर आ रहा है टू डू लिस्ट टूल, तीसरा यहां पर आ रहा है टू डू लिस्ट टूल, और यहां पर टू डू लिस्ट टूल। ये 4 जगह पर टू डू लिस्ट टूल का नाम आ रहा है, और इन जगहों पर आपको अपना टूल का नाम चेंज करना, आप जो भी टूल बनाना चाहते हो, बाकी प्रॉम्प्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को क्या करना है एक बार समझते हैं, एग्जैक्टली इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या है ना, ये जरूरी है समझना। बाकी तो क्या है गाइस, कॉपी पेस्ट है ना। अगर लाइफ में कुछ नया आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे, आप इन वीडियो से जो सीखते हो उसी से आप कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हम जिसको समझते हैं, क्रिएट ए टू डू लिस्ट टूल वेबसाइट इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखो मैंने क्या बोला, मुझे एक टू डू लिस्ट टूल वेबसाइट चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। वेबसाइट शुड बी मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और ओवरऑल थीम उसका ऐसा लगना चाहिए कि यार ये एक टू डू लिस्ट टूल वेबसाइट बनाया हुआ है, ठीक है। देखो ChatGPT समझता है कि क्या चीज क्या है वो क्या नहीं है। तो अब यहां से चीजों को समझो। माई फोकस कीवर्ड फॉर होम पेज विल बी टू डू लिस्ट टूल। मेरा जो फोकस कीवर्ड रहेगा होम पेज के लिए वो टू डू लिस्ट टूल होगा। तो उसके हिसाब से एक मेटा टाइटल बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। ये आपको सामने नजर नहीं आता है, ये कोड के अंदर नजर आता है। मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊंगा लास्ट में। ये गूगल पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सामने नजर नहीं आता है, कोई भी यूजर इसे पढ़ नहीं पाएगा, है ना। वो गूगल के लिए कोड के अंदर नजर आएगा हेड सेक्शन में, ठीक है। ऑन होम पेज हेड सेक्शन, डायरेक्टली बोला है मैंने, होम पेज के हेड सेक्शन में होना चाहिए। अब राइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन होम पेज। होम पेज पे अच्छा खासा कंटेंट लिखना है ताकि इस कीवर्ड के लिए हम रैंक कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी मैंने लिखा है ना एज इट इज छाप दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ चेंजेस करने की। बस लास्ट में कलर आपके हिसाब से रख लेना और ये नाम चेंज कर लेना। बाकी सब कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीजें, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, फुटर चाहिए, फुटर में सोशल आइकन्स चाहिए, ये सब बातें यहां पर लिखी हुई है। तो ये आप एज इट इज कॉपी कर लेना। मेन चीज बस यहां से लेकर यहां तक का था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो पूरा यहां तक, ठीक है। कुछ भी स्किप मत करना, एज इट इज कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर दिया। अब आ जाएंगे गूगल एंटी ग्रेविटी में। अब गूगल एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट आपको इस जगह डालना है, लेकिन डायरेक्ट मत डाल देना, रुक जाओ अभी, एक बार रुक जाओ। अभी यहां पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि एक प्रोजेक्ट अभी बनाया नहीं है हमने। प्रोजेक्ट में जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो। अब आपके सिस्टम में, मतलब आपका जो पीसी लैपटॉप जो भी है सिस्टम में, आपको कहीं पर भी एक न्यू फोल्डर बनाना है। मैं डाउनलोड से अंदर बनाऊंगा, ठीक है, और ये बना दिया। अब इसका नाम दूंगा टू डू लिस्ट, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया इस तरीके से और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, ये जो टू डू लिस्ट नाम मैंने फोल्डर को दिया था ना वो यहां पर आ चुका है, और लेफ्ट साइड में देखो यहां पर भी आ चुका है ना। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है ना, हमने अपने इस फोल्डर का कंट्रोल गूगल एंटी ग्रेविटी को दे दिया। ये मतलब होता है सीधा सीधा, ठीक है। हमने इस फोल्डर का कंट्रोल जो है गूगल एंटी ग्रेविटी को दे चुके हैं। अब इससे होगा क्या कि एंटी ग्रेविटी जो भी वेबसाइट की फाइल्स बनाएगा, सारे वेबसाइट की फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर डालेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये होता है कि अगर मान लो बाद में हम इसके अंदर कुछ एडिट कराते हैं तो वो इस फोल्डर में से एडिट भी कर सकता है, मतलब ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, और अगर हम कोई पेज डिलीट करने को बोले तो वो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो है एंटी ग्रेविटी को हमने दे दिया है। अब क्या करो, पेस्ट कर दो उस प्रॉम्प्ट को यहां पे, ठीक है, और बस अब सेंड पे क्लिक कर दो। अब ये क्या करेगा, आपको पूरा जो टूल वेबसाइट है वो बना कर देगा।
अब डायरेक्टली नहीं बनाता है, ये बात याद रखना। और याद रखना, मैंने एक चीज नहीं बताया, यहां पर आपको प्लान मोड में रखना है और यहाँ पे Gemini 3 फ्लैश सेलेक्ट करना है, जो बाय डिफॉल्ट आपका जो रहता है वही आपको रखना है। अगर आपके बाय डिफॉल्ट केस में Gemini 3.1 प्रो है या फिर क्लाउड ऑपस 4.6 है तो उसे हटा देना और Gemini 3 फ्लैश रख लेना, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया, ये इसकी आदत है, इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाना इसकी आदत है, ठीक है। ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बना दे। अब ये देखो पूछ रहा है हमसे, please let me know if you approve or if you'd like any adjustment before I begin the implementation। तो ये बोल रहा है कि मैंने जो प्लान बनाया है वो अप्रूव करते हो कि नहीं, ठीक है, या फिर आपको चेंजेस कराना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपली एक दो वर्ड लिखूंगा, अप्रूव्ड एंड प्रोसीड, ठीक है। ये दो वर्ड आपको लिखना है, अप्रूव्ड एंड प्रोसीड। अब सेंड कर दोगे। अब ये 10 से 15 मिनट लेगा और आपको पूरा टूल वेबसाइट बनाकर इस फोल्डर के अंदर देगा, है ना। इस फोल्डर के अंदर ये आपको पूरा सब कुछ बनाकर दे देगा। अभी खाली है फोल्डर, बिल्कुल खाली है, बट जैसे जैसे ये काम करना शुरू करेगा वैसे वैसे इसके अंदर फाइल्स बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी वेबसाइट्स के अंदर जरूरत की फाइल्स होती है वो सब कुछ यहां पर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, बैठकर वेट करना है। और अगर ये आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो आपको अलाउ करना है। अभी नीचे एक आध दो रिक्वेस्ट आएंगे, अलाउ, रन, एक्सेप्ट, इस तरीके कुछ चीजें रिक्वेस्ट आ जाएगी ब्लू बटन में। तो आपको उस ब्लू बटन पे क्लिक करके इसको अप्रूवल देना है। अभी अगर आ जाता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अब कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए हम 15-20 मिनट तक तो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, ऐसे ही कुछ भी बोलते हुए। तो इसलिए बस आपको मैंने समझा दिया, कुछ भी अगर यहाँ पर बटन वगैरह आए तो आपको अप्रूवल उसको दे देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। बाकी ये पूरा करता रहेगा। और देखो इस फोल्डर के अंदर JS के लिए एक फोल्डर बन चुका है, CSS के लिए एक फोल्डर बन चुका है। CSS के अंदर जाओगे तो style.css नाम की फाइल आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे JS में चले जाए तो यहाँ पर script.js नाम की फाइल आ चुकी है, ठीक है। और बाहर देखो index.html वाली फाइल आ चुकी है, ठीक है। और इसी तरीके से सारे फाइल्स जो भी about.html, privacypolicy.html, disclaimer.html और tool.html, ऐसे बहुत सारे फाइल्स इसके अंदर बन जाए। देखो अभी हमारे सामने अबाउट वाला पेज बन चुका है, ठीक है। तो बस हम इस टूल वेबसाइट को पूरा बनने देते हैं एक बार, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टूल वेबसाइट है वो कैसा लगता है। ओके, सो अभी इसने हमारा टूल वेबसाइट यहां पर पूरा बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पर हमें एक रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो बस आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दो। ये ब्लू बटन आपको यहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डन, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहां पे आपकी पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर रेडी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि ये वेबसाइट अभी फोल्डर के अंदर रेडी है और ये फोल्डर हमारे सिस्टम में हमारे अलावा कोई देख नहीं सकता है। तो इसीलिए इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है इसको सर्वर पर लेकर जाना जरूरी है, और इसीलिए हमने डोमेन और होस्टिंग को बाय किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पेज पर आएंगे और ये देखो ये ऊपर की तरफ एक एरो का आइकन है, इस पर क्लिक करो। ये अपलोड का एरो होता है, इस पर क्लिक कर दिया। अब फाइल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमारे इस वेबसाइट के अंदर 5 फाइल्स है, ठीक है, और बाकी 2 फोल्डर्स हैं। तो पहले हम फाइल्स अपलोड करेंगे, फिर हम फोल्डर अपलोड करेंगे। तो पहले फाइल पर क्लिक करते हैं और यहां पर आ जाएंगे, और ये हमारा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे 5 फाइल्स है, इनको हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आपको फिर से उस अपलोड के एरो पर क्लिक करना है, इस बार फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और ये हमने पहला फोल्डर अपलोड कर दिया। अब हम दूसरा फोल्डर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये हमने दोनों फोल्डर्स अपलोड कर दिए। अब हमारी वेबसाइट लाइव है गाइस, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा प्रोसेस था। आपको बस जो फाइल्स बनाकर दी थी उन फाइल्स को सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वर पर लाकर डालना था, और हमने लाकर डाल दिया पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। ये आप देख रहे हो, ये पब्लिक HTML फोल्डर, इसके अंदर हमने ये सारे फाइल्स को डाल दिए। अब यहां पर आ जाओ जहां पर 403 फॉरबिडन लिखा होता है, और इसको रिफ्रेश कर लो। तो ये आपका पूरा टूल वेबसाइट है। अब समझ सकता हूं मैं, आप अभी क्या सोच रहे होंगे, वेबसाइट की हालत बहुत खराब है और मैंने वायलेट कलर बोला था, इसने कुछ और ही कलर दे दिया है। समझाता हूं मैं ऐसा क्यों आ रहा है, समझाता हूं। देखो क्या करना, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में आना है ना। हमने यहीं से हम फाइल मैनेजर के अंदर गए थे। आप यहां पर क्लियर कैशे पे क्लिक करो, ये कैशे पे क्लिक किया और ये क्लियर कैशे बटन पे क्लिक कर दिया। ये सर्वर लेवल कैशे हमने क्लियर कर दिया। अब आपको ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करना है। उसके लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों को साथ में दबाओ, और अब आपके सामने विंडो ओपन होगा। इस विंडो में से आपको इन सब को अनचेक करना है, सिर्फ और सिर्फ कैश्ड इमेजेस और फाइल्स को चेक रखना है, और ऊपर से ये ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और डिलीट डाटा पर क्लिक कर दो। हमने ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट करा, सो क्लोज कर दो अब, और अब इसको रिफ्रेश करके देखो। तो ये रहा आपका टूल वेबसाइट, एकदम परफेक्ट, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हो ये हमारे सामने ये कुछ टास्क थे जो मैंने पहले बनाए थे हमारे दूसरे टूल वेबसाइट के अंदर, तो वो यहां पर शो कर रहा है, आपको शो नहीं करेगा क्योंकि आपके लिए तो पहली बार होगा। मैंने इसी डोमेन पर पहले भी काम किया है, इस वजह से मुझे शो कर रहा है ना। तो ये चीज यहां पर सेव रहेगी मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सेव रहेगी, ठीक है। तो बस अभी क्या करेंगे, इसको हम यहां से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये कर दिया डिलीट 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 और डिलीट क्लियर ऑल, ठीक है। अब आप कोई नया टास्क अगर यहां पर ऐड करना चाहते हो तो आप यहां से ऐड कर सकते हो। ये हमारा होम पेज है, अच्छा खासा कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है, एफएक्यू सेक्शन है, फुटर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया सोशल आइकन्स बना रखे हैं, डार्क और ब्राइट मोड भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। और जब हम डार्क से ब्राइट मोड में जाते हैं तो एक नोटिफिकेशन भी यहां पर आता है जो कि बहुत बढ़िया है ना। ये देखो थीम स्विच टू डार्क मोड, और गेट स्टार्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो सीधे टूल पर लेकर आ रहा है। कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं, कॉन्टैक्ट पेज बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसमें फुटर भी मैच कर रहा है। अबाउट पेज देख लेते हैं, अबाउट पेज भी बहुत बढ़िया अबाउट पेज बनाया हुआ है, मतलब काफी अच्छा डिजाइनिंग इसका रहता है गूगल एंटी ग्रेविटी का। और वैसे गलतियां करता था, ऐसा नहीं है गूगल एंटी ग्रेविटी कभी गलतियां नहीं करता, बट गाइस अभी गूगल एंटी ग्रेविटी मैंने अपडेट किया है ना, तो आज सुबह ही अपडेट किया था। आज सुबह अपडेट करने के बाद से ये सही मतलब काम करके दे रहा है, काफी बढ़िया लगा मुझे देख के। चलो मुझे कोई चेंजेस अब इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लेता हूं मैं डिस्क्लेमर पेज, ये रहा डिस्क्लेमर पेज यहाँ पर है, ठीक है। और प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी यहाँ पे, मतलब जो मैंने बोला था बनाने को सब उसने बना दिया। अब इसके अंदर मुझे कोई चेंज करने का स्कोप ही नहीं लग रहा है, ठीक है। बस हम देख लेते हैं कि टूल काम कर रहा है क्या। तो टूल में हम एक काम करते हैं, पहला टास्क हम ले लेते हैं वेकअप एट 7 AM, ठीक है। ऐड टास्क, या टास्क ऐड हो गया। अब गो फॉर जॉगिंग, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। टेक टी, ओके। ब्रेकफास्ट, चाहिए। एंड फिर 3 आवर्स वर्क। यहां पे आप देखो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। यहां पर इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये एडिट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा प्ले चेस, फिर हमारा वापस 3 आवर्स वर्क, प्ले क्रिकेट, टी अगेन, जिम, डिनर, स्लीप। ये पूरे दिन का ना हमने एक टू डू लिस्ट बना दिया, ठीक है। हमारा ये पूरा दिन का टू डू लिस्ट। अब मान लो कि मैं सुबह मान लो उठ गया, ठीक है, 7 बजे, मेरा ये काम हो गया, जॉगिंग भी करके आ गया, चाय भी पी ली और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, ठीक है। अब कंप्लीटेड में जाओ, यहां पर कंप्लीटेड में, तो ये देखो ये चारों चीज मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, तो यहां पर आ गया। पेंडिंग में क्या है, जो चीज अब पेंडिंग है सिर्फ वही चीज यहां पर रह रही है। तो ये आपके टू डू लिस्ट वाली वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है, मान गया मैं इसको, ठीक है। अब बस इस वेबसाइट को आपको क्या करना है, मोनेटाइज करना है। कुछ चेंजेस करना हो तो एंटी ग्रेविटी को यहां पर आके बोल देना, एंटी ग्रेविटी को चेंज करना। अब मैं आपको क्या चेंज करके दिखाऊं इसके अंदर, क्योंकि इसने कुछ गलत किया ही नहीं, सब बढ़िया बनाया उसने। तो अब अगर कोई भी गलती होती है अगर इसके अंदर, तो मैं इसको चेंज करता। अब यहां पर कोई गलती है ही नहीं, तो इसलिए अब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ भी अगर चेंज करना हो, जैसे वेबसाइट का कलर चेंज करना हो, तो यहां पर लिखो चेंज द कलर ऑफ वेबसाइट टू रेड ग्रेडियंट, बस ये आप बोल दो इसको। तो अब जहां जहां वायलेट यूज किया हो, वायलेट ग्रेडियंट यूज किया, वहां पर ये रेड ग्रेडियंट कर देगा। बस ये इतना सा आपको करना है और सेंड पे क्लिक कर दो। और जब ये नए फाइल्स क्रिएट करेगा तो फिर से इस फोल्डर के फाइल्स के अंदर एडिटिंग करेगा ये। और एडिटिंग अगर इसने किया है तो कहां करेगा, इस फोल्डर के अंदर करेगा। और ये फोल्डर कहां है, आपके सिस्टम पे, और दुनिया उसको नहीं देख सकती है। तो आपको क्या करना है, वापस अपने वेबसाइट पर आना है, इस जगह पर इन सारे फाइल्स को फिर से डिलीट करना है, ठीक है। और डिलीट करने के बाद जो एडिटेड फाइल्स है उन्हें फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तब जाके वेबसाइट रेड हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूं, करके दिखाई देता हूं, तो कि जो बिगिनर्स है उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये हमने इसको बोल दिया चेंज द कलर ऑफ वेबसाइट टू रेड ग्रेडियंट। अब ये देखो करना शुरू करेगा। अब याद रखना इसके अंदर सिर्फ इसको style.css के अंदर करने की जरूरत होगी, बाकी किसी भी पेजेस के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बात सिर्फ कलर की हो रही है। हम कोई नया लाइन ऐड करने को नहीं बोल रहे, हम कोई भी दूसरा एडिटिंग करने को नहीं बोल रहे। तो ये एरर वाइल एडिटिंग contact.html जरूरत तो नहीं थी वैसे। और वो बात और है कि अगर इसको HTML के अंदर कोई चेंजेस करना होगा तो ये करेगा, वो अलग बात है। बट हाँ, इसने एक लाइन चेंज किया, मतलब अब तो इसको सारे फाइल्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक फाइल में चेंज किया तो सब में करना पड़ेगा।
तो हाँ, इसको करने देते हैं और जब ये हो जाए कंप्लीट तो मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। तो 1 मिनट भी नहीं लगा और उसने चेंज कर दिया है ना, जैसे हमने रिकॉर्डिंग बंद की उसका काम कंप्लीट हो चुका था। तो अभी यहां पर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इसने contact.html के अंदर चेंज किया। अगर contact.html के अंदर चेंज किया तो बाकी किसी फाइल्स में चेंज क्यों नहीं किया, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इसने कोई इनलाइन सीएसएस यूज की होगी contact.html में। खैर जो भी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, ये एडिटेड फाइल से ये पता है और इसको हमें दोबारा अपने सर्वर पे अपलोड करना है। ठीक है, तो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया और वापस जाएंगे सर्वर पे, सारे फाइल्स को डिलीट करते हैं। अब नए फाइल्स को हमें क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, ये नए फाइल्स आ जाते हैं यहां पर और ये अपलोड किया। अब हम फोल्डर्स को अपलोड करेंगे। जेएस फोल्डर्स एक एक करके अपलोड होते हैं तो इसलिए हम एक एक करके अपलोड कर रहे हैं और डन। अब अगेन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैशे फिर से क्लियर करना है। तो ये कैशे क्लियर कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट सातों दबाओ और ये वाला कैशे भी क्लियर कर लो। अब यहां पर आ जाओ और इसको रिफ्रेश कर लो। तो गाइज आप देख सकते हो वायलेट कलर सारे चेंज हो चुके हैं रेड कलर में। बस इतना ही करना था, इतना सिंपल था। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो तो ये करना है आपको। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको वेबसाइट को बनाना है, कैसे प्रॉम्प्ट बनाना है, कैसे उसे लाइव करना है, कैसे सर्वर लेना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सर्वर मतलब होस्टिंग और डोमेन लेना। अब सिर्फ एक चीज रह जाता है कि इसे मोनेटाइज कैसे करना है। तो मोनेटाइज करने के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर मैं देना भूल गया तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे लिखो हाउ टू मोनेटाइज टूल वेबसाइट विद मोनेटैग और आपको हमारा ये वेबसाइट वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को देख के आप अपने वेबसाइट को सेम टाइम पे 5 मिनट के अंदर अंदर मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाकी मैं आपको इस वीडियो का लिंक और ये डिस्काउंट लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप भी डिस्काउंट के साथ अपना होस्टिंग बाय कर पाओ। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।